किलकत कान गुटुरवन आवत, मनिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। प्रस्तुत पद का प्रसंग है कि इसमें सूरदास जी ने कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है, जिसमें कि उन्होंने घुटनों घुटनों चलना शुरू किया है। उस समय वो कैसे क्रियाएं कर रहे हैं, इसका ही इस पद में वर्णन किया गया है। किलकत किलकारी मारते हुए कान्हा कृष्ण घुटुरवन घुटनों के बल से आवत आ रहे हैं, कि अभी चलना नहीं आया है तो घुटनों घुटनों जैसे छोटा बच्चा चलता है, वैसे ही उनके भगवान कृष्ण भी घुटनों घुटनों चल करके आ रहे हैं। और कहाँ पे चल रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। तो नंद के आंगन, बाबा नंद का जो आंगन है वो कैसा है? मणिमय, मणियों से युक्त, कनक स्वर्ण का मणियों से युक्त आंगन है। और उसमें भी बिंब परछाई पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं, जिसमें कि मणियों में उनकी परछाई जो चमक रही है, उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, घुटनों घुटनों दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत। कबहू कभी निरख देख करके हरि भगवान कृष्ण आपू अपनी छाह को, परछाई को, कि भगवान कृष्ण जो हैं घुटनों घुटनों चल रहे हैं, वो कभी अपनी परछाई को देख लेते हैं, फिर कर्मन हाथ सो से पकड़ना चाहते हैं, तो हाथ से पकड़ना चाहते हैं। छोटा बच्चा बिल्कुल जैसी हरकतें करता है, जैसी क्रियाएं करता है, सूरदास जी ने बिल्कुल उसी प्रकार से उसका वर्णन किया है। किला की हंसत राजत द्वय दतियां, पुनि पुनि तिहि अब गाहत। किला की हंसत, हंसते हैं तो किलकारी मार के हंसते हैं छोटा बच्चा। राजत द्वय दतियां, राजत मन सुशोभित होती हैं, दो दतियां दांत, आगे से दो दांत उनके निकल आए हैं, तो जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके वो दोनों दांत दिखाई दे जाते हैं। पुनि पुनि तिहि अब गाहत, और इस तरह से पुनि पुनि बार बार तिहि उनको अवगाहत दिखाते हैं। इस तरह से वो बार बार चलते हैं, परछाई पकड़ते हैं, अपनी परछाई को देख करके किलकारी मार के हंसते हैं, और उनके आगे से दो दांत बार बार दिखाई दे जाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि स्वर्णमयी, उस भूमि पर नंद बाबा के आंगन की जो सोने का आंगन है और उसमें मणियां जड़ी हैं, उस भूमि पर कर हाथों की, पग पैरों की जो परछाई है, क्योंकि घुटनों घुटनों चल रहे हैं तो दो हाथ दो पैर ऐसे, और उसकी जो परछाई है उसकी डबल हो रही है, दोगुनी होके दिख रही है उन मड़ियों में, तो ऐसे लग रहा है कि वो एक कमल की भांति खिल गई है। यह उपमा एक राजत, सूरदास जी कहती है, यह उपमा इस प्रकार से प्रतीत होती है। कर कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, वसुधा धरती, प्रतिपद उनके हर कदम पर, प्रतिमणि हर मणि पर, हर मणि पर, हर कदम पर धरती उनके लिए कमल आसन प्रदान कर रही है। कमल बैठकी साजत, कमल बैठकी, कमल का आसन, बैठकी माने आसन, साजत माने सजा रही है। जैसे कोई मेहमान आता है, आसन उसको दिया जाता है, तो ऐसे ही भूमि जो उनको हाथ और पैरों की दोनों की परछाई जमीन पर पड़ रही है, एक कमल की तरह ये रूप खिल रहा है। यह एक उपमान इस प्रकार लग रहा है जैसे हर कदम पर,
हर मणि पर धरती उनको कमल आसन प्रस्तुत कर रही है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। बाल दशा सुख, निरख माने देख करके, बाल दशा बच्चे की इस प्रकार से क्रिया करना, इस प्रकार से खेलना, इस सुख को देख करके जसोदा यशोदा माँ पुनि पुनि बार बार नंद बुलावती, नंद बाबा को बुलाती है कि इस तरह से बच्चा जैसे खेल रहा है, जैसे हंस रहा है, जैसे चल रहा है, इसको देख देख कर आनंदित होकर के यशोदा बार बार नंद बाबा को भी देखने को बुला लेती हैं। अचरा तरते ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और सूरदास जी कहते हैं कि अब मेरे कृष्ण खेल खेल कर थक गए हैं, तो माँ अपने आंचल से ढाक करके, तर माने नीचे, आंचल के नीचे ढक करके सूर्य के प्रभु को, सूरदास जी कहती हैं यशोदा माँ मेरे प्रभु को दूध पियावत, दूध पिलाने लगती हैं।